आज की तारीख में यूपी में क्या लगता है, लड़ाई टफ है? अभी ईमानदारी से बताइएगा। अभी तो टफ ही है, हम कह रहे हैं आज के दिन में। अभी तो फिलहाल हम लोग जब तक भाजपा के साथ हैं तब तक तो कभी नहीं, सपा कभी सपने में। मैं कह रहा हूँ टफ है कि नहीं, ये अभी मतलब थोड़ा अभी टाइट है भी। निश्चित रूप से अभी हम लोग जब काम कर रहे हैं। मुद्दा ये है कि जाति सर्कुलर लागू हो गया है, जात सूचक शब्द। अब आप निषाद रैली कर पाएंगे कभी जीवन में? रैली तो होगा, जिसका हक मारा जाएगा तो रैली क्यों नहीं करेगा? पर आप निषाद रैली करेंगे अभी भी? निषाद जाति थोड़ी है, निषाद तो धर्म है। निषाद धर्म है। मैं कहता हूँ वैदिक और ब्राह्मणी धर्म नाम की किताब है, पीएचडी पढ़ाई जाती फैजाबाद में, महाविद्यालय में, मतलब यूनिवर्सिटी में। कैसे कह सकते हैं आप? ये हाई कोर्ट का निर्देश है, हाई कोर्ट के आर्डर का सब सम्मान। सरकार हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है, बहुत मामलों में जाती है। अभी फिर विचार करेंगे। अभी तो तुरंत अगर उन्होंने कहा कि इस पर आपको आदेश करना तो आदेश करना, आदेश भी होगा, फिर उस पर विचार करने की पुनर्विचार दायर करेंगे लोग, आवश्यकता दायर करेंगे। हमको लगता करना चाहिए। इस तरीके से जाति आधार पर जब कह दिया था कि ओबीसी के लोगों को जो है ये नगर पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो हमारी सरकार गई है नगर पालिका चुनाव लड़े और उनको आपके सीने में तकलीफ है कि आपको रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है, इस बात की ये बोले? हमारे लोगों की तकलीफ है ना, दर्द है आपको। हमको तो अपने दर्द को हम सदन में चिल्ला के बोलते हैं, भैया आरक्षण खाने वाले ये लोग हैं, देने वाले योगी जी। तो सरकार क्या अखिलेश यादव की है? हो जाने दीजिए। योगी जी खुद लड़ाई लड़ते रहे, सदन में आवाज उठाते रहे जब सांसद थे, तो सड़क पर जब मैंने रेल आंदोलन किया, गोली चली तो हमारे साथ उन्होंने धरना भी दिया। तो जिस भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में खुद निषादों के आरक्षण की बात रही, उसने 8 सालों में नहीं दिया। मेरी बात सुनो, तो जवाब तो भाजपा को देना पड़ेगा ना जवाब। तो भाई जब योगी जी बोलते मुख्यमंत्री हैं, अब तो उनको और बोलना होगा। बीजेपी के नेता आपको कहते हैं कि आप जो है दलाली कर रहे हैं, इसी बीजेपी के नेता। तो समाज जानता है। जयप्रकाश निषाद ने ये आरोप लगाया। आप जिनका नाम ले रहे हो दलाल रहे हैं बसपा में, हर जगह आप पूछो ने क्या किए हैं, किस तरीके से कौन सा काम किया होगा। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। बीजेपी मत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। मैं कह रहा हूँ मैं बीजेपी, हम चाहते कि 1000 नेता भर्ती कर ले। वो समाज पूछेगा ये प्रकोष्ठ कहाँ जाता है, अगर प्रकोष्ठ के काम चल जाए तो फिर होगा। हमारे साथ में डॉक्टर संजय निषाद हैं, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल है, बड़ा सीधा सा सवाल है कि यूपी में जो जाति सर्कुलर आ गया, आपकी पार्टी का नाम ही निषाद पार्टी है, और अब जाति सूचक जो चिन्ह है, जात सूचक रैली, सब पर रोक लग गई है। अब क्या करेंगे आप? देखिए, सवाल तो जो सरकार जिनके हाथों में है और सरकार कहते हैं सरकार के सहयोगी हैं, सवाल उनसे पूछना चाहिए। लेकिन हमारा जो जातियों नहीं, पर असर तो आप पे पड़ने जा रहा है। निषाद पार्टी तो आप बनाए हैं। देखिए, इसका नाम है निर्बल इंडियन शोषित हमारा अंदर, और एक निषाद राज के वंशज हैं जो 24 कैरेट के राष्ट्रवादी रहे, जिन्होंने अंग्रेजों मुगलों से लड़ा है और मछुआरों को। उसमें जाति विभक्त हो गई, ये काम के आधार पर जो जातियां बनी थी उस समय, और ये भारत के लिए गर्व का विषय था कि लोगों ने अपने को काम को बंटवारा करके भारत को विश्व गुरु बनाया था। डॉक्टर साहब, मुद्दे पर आ जाएं। मुद्दा ये है कि जाति सर्कुलर लागू हो गया है, जात सूचक शब्द। अब आप निषाद रैली कर पाएंगे कभी जीवन में? रैली तो होगा, जिसका हक मारा जाएगा तो रैली क्यों नहीं करेगा? हमारा हक अगर हाथी खा रही, साइकिल खा रही है, तो जातियां बाहर नहीं आएंगी तो क्या हाथी साइकिल खाती रहेंगी? नहीं, पर आप निषाद रैली करेंगे अभी भी? निषाद जाति थोड़ी है, निषाद तो धर्म है। निषाद धर्म है। मैं कहता हूँ वैदिक और ब्राह्मणी धर्म नाम की किताब है, पीएचडी पढ़ाई जाती फैजाबाद में, महाविद्यालय में, मतलब यूनिवर्सिटी में। कैसे कह सकते हैं आज के? तो आप ये कह रहे हैं कि निषाद धर्म है और आप जाति है केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार धीवर रैकवार बाता, इनकी जाति पर ये हमारा नाम ओबीसी के निषाद डालना, ये सपा और बसपा का काम है। ये जाति में बात, आप जातियों की सूची आप जब निकालेंगे तो क्रिमिनल टाइप्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी अंतर समय नहीं। तो आप आगे चल करके लखनऊ में निषाद रैली आयोजित करेंगे? एक लाइन में बताइए। तो रैली तो रोज करेंगे, रोज निषाद रैली। हम कर रैली नहीं, हम तो अपनी एकता का परिचय देंगे। रैली तो उन्हें करनी पड़ती है जो विपक्ष में होते हैं। तो आप संतुष्ट हैं इससे? मैं कर रैली उन्हें करनी पड़ती है कि जो विपक्ष में होते हैं, और उन्हें अपनी रैली, हम तो सरकार के साथ अपनी एकता बनाएंगे। सरकार ने कहा है एकता करके एकता बनाएंगे उनके साथ। सरकार ने कहा है कि जात सूचक शब्दों से हटना है, बचना है, जाति रैलियां नहीं होंगी। आप सहमत हैं इससे? हाई कोर्ट सहमत हैं? हाई कोर्ट का निर्देश का पालन करना सरकार की मजबूरी है। ये हाई कोर्ट का निर्देश है, हाई कोर्ट के आर्डर का सब सम्मान। सरकार हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाती है, बहुत मामलों में जाती है। अभी फिर विचार करेंगे। अभी तो
तुरंत अगर उन्होंने कहा कि इस पर आपको आदेश करना तो आदेश करना, आदेश भी होगा, फिर उस पर विचार करने की पुनर्विचार दायर करेंगे लोग, आवश्यकता दायर करेंगे। हमको लगता है करना चाहिए। करना चाहिए। जिस तरीके से जाति के आधार पर जब कह दिया था कि ओबीसी के लोगों को जो है ये नगर पंचायत चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो हमारी सरकार गई ना नगर पालिका चुनाव लड़े और उनको बनाया। आज के दिन में हमको लगता है समय आने पर देखिए कुछ ऐसी जातियां हैं, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहती है कि जो ओबीसी है 27%, उसमें 27% का रिजर्वेशन है, जिनकी आबादी 60% से ऊपर है। इनके जो लेदरमैन मतलब 23% में लेदरमैन और 27% में मिल्कमैन खा रहे, तो अदरमैन कहाँ चला जाए? अदरमैन ननकू बन के घूमता रहेगा। तो अदरमैन को आप आरक्षण नहीं दिला पाए? समय कितना वक्त हो समय गया आने सरकार में दीजिए, शामिल समय हुए? आरक्षण के जो रोड़ा है, आरक्षण रोकने वाले हैं? अरे कांग्रेस थी, सपा थी, बसपा अरे थी। सरकार तो आपकी है, अब सरकार अब वो रोड़ा कहाँ है? सरकार अब आई है और सरकार अब आई, हमको लगता है जब डॉक्टर साहब अब नहीं आई, 8 साल हो गए हैं। मेरी बात करो, सुनिए 10% अपर कास्ट को दिया महिलाओं को, 33% महिलाओं को तो दिया अपर कास्ट को। हमको लगता है मेरी तो विसंगति है, हमें आरक्षण मिला हुआ, हमारा नाम ओबीसी से खारिज हो जाए, हम ऑलरेडी अनुसूचित जाति की सूची में जवा रहा हूँ। तो मैं वकील हूँ, मेरा काम वकालत करना है, वकील का काम वकालत करना। जज सरकार है और उसमें रहने वाले जो नेता, भाजपा के अंदर जो नेता हैं, जो बिरादरियों के 17 पिछड़ी जातियां, उनसे वो समाज पूछता है भाई आप भाजपा में हो तो भाजपा के लोक शीर्ष नेतृत्व से इसमें बात करो। हम तो एक वकील हैं, हम तो जहाँ रहेंगे वकालत करेंगे। हमको समाज में वकील बनाया, सड़क पर है, सड़क से सदन आए हैं, सदन में से हम लोकसभा में जाएंगे, लोकसभा में भी आवाज उठेगी। पहले प्रवीण जी थे, आवाज उठाते थे, अब दूसरे सांसद नहीं उठा रहे, अब समाज में उनका जवाब मांगा जा रहा है, क्यों नहीं बोला? अब ये बताइए डॉक्टर साहब, मुझे एक बात समझा दीजिए, 2017 में सरकार आई है देश में जाति ये 2000 एक मिनट, देश में जाति प्रमाण पत्र देने का व्यवस्था, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग की जाति प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था दी गई है। डीएम उसको क्या वो जाति प्रमाण पत्र, जाति नहीं लिखा जाएगा प्रमाण पत्र में? लिखा तो जाएगा ना, पिछड़ी जाति में कौन सी जाति है यही लिखना पड़ेगा डीएम को ना, अनुसूचित जाति में लिखना पड़ेगा। सीने में तकलीफ है कि आपको रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है इस बात की? ये बोले हमारे लोगों की तकलीफ है ना, दर्द है आपको? हमको तो अपने दर्द को हम सदन में चिल्ला के बोलते हैं भैया आरक्षण खाने वाले ये लोग हैं, देने वाले योगी जी। तो सरकार क्या अखिलेश यादव की है? हो जाने दीजिए, योगी जी खुद लड़ाई लड़ते रहे, सदन में आवाज उठाते रहे। जब सांसद थे तो सड़क पर जब मैंने रेल आंदोलन किया, गोली चली तो हमारे साथ उन्होंने धरना भी दिया। तो जिस भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में खुद निषादों के आरक्षण की बात रही है, उसने 8 सालों में नहीं दिया। मेरी बात सुनो, तो जवाब तो भाजपा को देना पड़ेगा ना जवाब। तो भाई जब योगी जी बोलते मुख्यमंत्री हैं, अब तो उनको और बोलना होगा। अब तो पूछेगी जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे तो आप सांसद थे तो आवाज उठाते। बीजेपी के नेता आपको कहते हैं कि आप जो है दलाली कर रहे हैं, इसी बीजेपी के नेता। तो समाज जानता है, जयप्रकाश निषाद ने ये आरोप लगाया। आप जिनका नाम ले रहे हो वो दलाल रहे हैं बसपा में, हर जगह आप पूछो ने क्या किए हैं, किस तरीके से कौन सा काम किया होगा। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते। बीजेपी मत प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। मैं कह रहा हूँ मैं बीजेपी, हम चाहते कि 1000 नेता भर्ती कर ले, वो समाज पूछेगा ये प्रकोष्ठ कहाँ जाता है। अगर प्रकोष्ठ के काम चल जाए तो फिर होगा। हमारे कहने में हम अपने वकील हैं, कौन क्या कहता है वो उसका जवाब वो देगा। हम अपने लगे आरोपों पर पूरा हमारा समाज, अगर हम आरोपित होते ना तो आज ताल से ताल कटोरा लोग मेरे साथ नहीं आते। आज के दिन में बहुत लोग ऐसे नेता हैं जिनके उनके घर जो अपने बीजेपी के नेता नहीं समझते आपका ये संघर्ष। अरे यार मैं कह रहा हूँ कि जब पार्टी खड़ी बड़ी होगी और लाखों करोड़ों लोग निषाद पार्टी में फॉलोअर हो जाएंगे तो वो फिर छोटे नेताओं को दर्द होगा ना, बेचारे अपना किसी तरीके से कुर्ता पहन के आते जाते थे, टिकट पाते थे, 2-4 टिकट इधर देते थे। आज की तारीख में यूपी में क्या लगता है, लड़ाई टफ है? ईमानदारी से बताइएगा। अभी तो टफ ही है, हम कह रहे हैं आज के दिन में अभी टफ है लड़ाई। अभी तो फिलहाल हम लोग जब तक भाजपा के साथ हैं तब तक तो कभी नहीं, सपा कभी सपने में। मैं कह रहा हूँ टफ है कि नहीं ये अभी मतलब थोड़ा अभी टाइट है भी निश्चित रूप से। अभी हम लोग जब काम कर रहे हैं तो अभी मतलब बीजेपी जीतेगी तो आप लोगों के सहारे ही जीतेगी। 2017 में आए तो सब हाथी और पंजा साफ हो गए, साइकिल हाफ हो गई। भाजपा 2019 में हमारे साथ हो गए। तो जब से ये हम 18% निषाद एक मुसलमानों के बैलेंस आपके दम पर जीतेगी बीजेपी, यही कह रहे हैं ना? अरे यार हम लोग तो दम नहीं, हम लोग सहयोगी हैं। सहयोग के से
हाँ। इसीलिए आया कि सहयोग करके जिताए। डॉक्टर संजय निषाद हमारे साथ में हैं, अपनी विस्तार से सारी बातें बताते हुए बहुत सारी बातें कह रहे हैं और बहुत सारी बातें जो है इतना कुछ कह दे रहे हैं कि उसमें मेन बात कहीं ना कहीं दब के रह जा रही है। वो समय बोलेंगे ना 27 के पहले हैं? अरे हमेशा बोलते हैं, 27 के पहले काफी सही कुछ बात बोल ले, बोला जा रहा है। 27 के पहले काफी कुछ बोलेंगे, इस बात का काफी संकेत है। समय पर बोलते हैं डॉक्टर संजय निषाद और इनके सीने में बहुत कुछ है। समय के साथ इनसे और बातें करेंगे और भी बातें सामने आए इसकी कोशिश करेंगे।